मेरे प्यारे साथियों, आज ये सेशन आप 30 जुलाई के दिन सुन रहे हैं और 1 तारीख डेडलाइन है, 1 अगस्त, जिस समय तक अमेरिका तमाम दुनिया के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस करेगा, क्योंकि उसे पहले डेडलाइन 9 जुलाई देनी थी, लेकिन तब तक वो भारत से नेगोशिएट नहीं कर पाया था। उसे लग रहा था कि वो दुनिया में यह महसूस कराने में कामयाब हो जाएगा कि रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं रुकवा पाया, तो क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान मेरी वजह से रुका, जबकि पाकिस्तान अमेरिका की वजह से रुका था और उसने भारत से आगे से कहा था डीजीएमओ के थ्रू कि सर युद्ध रोक दीजिए। और भारत के इसी नियम को, जिसने भारत ने डे 1 पर कहा था कि अगर पाकिस्तान आगे से रिक्वेस्ट करेगा तो हम रोक देंगे, अमेरिका इसका क्रेडिट खाते खाते दुनिया को यह दिखाने लगा कि रशिया यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध जो भारत पाकिस्तान के बीच हो सकता था, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर कैपेबल हैं, मैंने वो रुकवाया था। यह आदमी इस भ्रम की जिंदगी को सच्चाई मानने लगा था कि दुनिया को बता दूंगा कि रशिया यूक्रेन से बड़ा युद्ध मैंने रुकवा दिया, इसलिए रशिया यूक्रेन को भूल जाओ और मेरे इस भ्रम के साथ दुनिया वालों जीने लगो। लेकिन भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति का जो यह भ्रम तोड़ा, उसकी कीमत भी अब शायद भारत चुकाएगा, क्योंकि जहां भारत अमेरिका के साथ में 10% तक ही टैक्स देने के मन में था, वहीं ट्रंप का कल का बयान इस समय हेडलाइन बन चुका है। बयान इस तरह का, जब वो अपने एयरफोर्स 1 में ट्रैवल कर रहे थे, पत्रकारों को दिए जवाब में उन्होंने कहा कि भारत को 25% टैरिफ देना पड़ सकता है, भारत के साथ कोई भी ट्रेड डील साइन नहीं हुई है। तो क्या वाकई में ट्रंप जो लगातार ये कह रहे थे कि मैंने ट्रेड डील को सीज फायर में यूज किया, वो बात अब सही सिद्ध हो रही है। सही सिद्ध का अर्थ क्या है कि भारत सरकार लगातार इस व्यक्ति के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया इसीलिए नहीं दे रही थी कि उन्हें पता था कि यह जैसे ही सच से इसका सामना करवाया जाएगा, संसद से इसके सामने यह बात कही जाएगी, यह तुरंत प्रभाव से उसे ही हथियार बनाएगा, ट्रेड डील को ही हथियार बनाएगा। इसी कारण यह लगातार अपने झूठ को मजबूत करने के लिए कम से कम 30 बार अब तक यह कह चुका कि भारत पाकिस्तान सीज फायर मैंने कराया, ताकि भारत चुप रहेगा इस डर में कि उन्हें ट्रेड का हमसे वास्ता है, और अगर उनका वास्ता बना रहा तो यह प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन कल भारत ने सदन के माध्यम से सबको बता दिया कि अमेरिका का हमारे साथ कोई वास्ता नहीं था, हमारे सिंदूर ऑपरेशन को रुकवाने में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था साथियों। लेकिन अब स्थिति चैलेंजिंग है। जिस तरह से विपक्ष के द्वारा लगातार सवालों में सत्ता पक्ष जवाब दे गया और ट्रंप बौखला गया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को 20 से 25% टैरिफ लगाने के संकेत दे दिए हैं। ये संकेत ऐसे समय पर आए जिस समय पर भारत लगभग ये तैयारी कर चुका था कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि भारत लंबे समय से, ट्रंप जब से ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है तब से वो व्यक्ति इस क्रेडिट को खा करके अपनी उस एम्बेरसमेंट को छुपाने का प्रयास कर रहा था जो रशिया यूक्रेन के अंदर वो नहीं करा पाया था। रशिया यूक्रेन शांति स्थापना कराने को लेकर चुनाव लड़ा व्यक्ति जब उनको शांत नहीं करा पाया तो उनको दबाने के लिए भी उसने भारत पर दबाव बनाने का प्रयास किया था। यह व्यक्ति जब देख पाया कि यहां से तो इनका कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन भारत कुल मिलाकर अमेरिका से ही व्यापार करके लाभ कमाता है, तो क्यों ना अब भारत को ही दबा लिया जाए। फ्रेंड फ्रेंड कहकर जो अच्छा सिला मित्रता का इस व्यक्ति ने भारत को दिया, वो आज आपके सामने है। कल एयरफोर्स 1 में इसका हवाई जहाज है, उसमें यात्रा करते समय यह व्यक्ति जो बयान दिया वो आपको सुनना चाहिए। India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Is that what you're tracking, or what do you think the rate will be for India? That they are going to pay 25%. That India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and जैसा आपने सुना होगा, इस व्यक्ति ने कहा कि दे आर गोइंग टू पे 25% टैरिफ। जैसे ही यह बात आती है, हेडलाइन बन जाती है कि इंडिया इज माय फ्रेंड बट चार्ज मोर टैरिफ देन एनी अदर कंट्री, उन्हें 25% टैरिफ देना होगा। इस बात को लेकर के देश के अंदर ही राजनीति में जितने भी लोग प्रेरित हैं, वो सत्ता पक्ष से सवाल करने लगते हैं कि देखा वो फिर से बोला सीज फायर करेगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इस राजनीति के चक्कर में क्या हम 25% टैरिफ के जाल में तो नहीं फंस गए? क्योंकि लगातार विपक्ष जिस चीज के लिए सरकार को उकसाए जा रहा था, बोलो बोलो बोलो, सदन में बोलो, सदन में ट्रंप का नाम लो, सदन में ट्रंप का नाम लिया, वो व्यक्ति जो कि ये चाहता था कि मेरे को भ्रम में जीने दो, भारत सरकार उसे पालते पालते 1 अगस्त तक लेकर जाना चाह रही थी, लेकिन 1 अगस्त से 2 रात पहले ही
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत की संसद से सरकार का स्पष्ट संदेश गया कि तुमने ऑपरेशन सिंदूर तो नहीं रुकवाया था। इस व्यक्ति को लगा था कि ट्रेड के लालच में ही मेरा झूठ ये लोग स्वीकार कर लेंगे, ये लोग मानने लगेंगे कि हां ऐसा हुआ। साथियों, ये बहुत ही फेमस थ्योरी है कि आप झूठ को अगर कितनी बार अगर बोलते जाते हैं तो वो सत्य प्रतीत होने लगता है। ऐसी थ्योरी को हम कहते हैं कि जो हिटलर के साथ गिब्स, नाम भूल रहा हूं उसका, मैं कई बार नाम यूज करता हूं, गिब्स करके कोई नाम था, वो व्यक्ति इस तरह से बोला करता था कि जितनी बार झूठ बोलोगे वो सही लगने लगेगी। और वो सही लगने वाली जो बात है ना, वो यहां पर हुई, क्योंकि ट्रंप लगातार बोले जा रहे थे। दुनिया तभी मानने लग गई थी कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। लेकिन हमारा विपक्ष चाहता था कि सरकार इसका खंडन करे, हमारा विपक्ष चाहता था कि सरकार इसके खिलाफ आकर यह कहे कि नहीं, ट्रंप ने यह नहीं करवाया था। और सरकार लगातार अपना मजबूरी दिखाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस व्यक्ति के झूठ से जैसे ही इसका सामना करा दिया जाएगा सच का, यह व्यक्ति फटेगा। और वो जो फटा वो आपके सामने है। 25% टैरिफ का बोझा हम पर लादने की तैयारी कर दी गई है। आपको याद होगा रेसिप्रोकल टैरिफ में यह कहा था कि भारत हम पर 52% तक टैक्स लगाता है, हम इन पर 26% टैरिफ लगाएंगे। अब वापस ये वहीं पर लैंड कर रहा है। 10% की हमें उम्मीद थी, ये 25% पर ले जा रहा है। साथियों, अक्सर कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए लाखों सच तबाह हो जाते हैं। कुछ वैसा ही ट्रंप हमारे साथ कर दिए थे। ट्रंप ने इस बात को समझा था कि भारत चुप इसलिए है क्योंकि ये नेगोशिएशन में है। इन्हें लगता है कि हम बोल रहे हैं, बोलने देते हैं, अपने स्तर पर हमने मना कर दिया है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि संसद के अंदर ऐसा बयान सरकार द्वारा दे दिया जाएगा। ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन इस कारण से दुनिया भर के साथ ट्रेड डील करते करते भारत के साथ ट्रेड डील को 1 अगस्त तक खींच कर ले गए, ताकि उनको लगता था कि देश में एक बार मानसून सत्र होगा, ऑपरेशन सिंदूर पर बुलवाया जाएगा और देश के सामने, सदन के सामने जब कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी प्रधानमंत्री बोलेगा तो वो झूठ नहीं बोलेगा। और झूठ नहीं बोलेगा, बस इसी का लाभ उठाते हुए इस व्यक्ति ने इंतजार किया उस दिन का, और जैसे ही ये हुआ ये तुरंत बयान दे दिया। और आपको मालूम होगा इस दौर में भी इन्होंने हमें तरह तरह से नॉन वेज मिल्क के लिए हो या जीएम फसलों के लिए, ताकि किसान के मुद्दों पर हमें परेशान किया जा सके, या फिर जीएम मिल्क के नाम पर हमें परेशान, नॉन वेज मिल्क के नाम पर हमें परेशान किया जा सके, लगातार ये ट्रेड के अंदर हमें छेलने का प्रयास कर रहा था। ये चाहता था, ये असल मायने में जो ये लाइन बोलता था कि ट्रेड डील का मैंने वास्ता देकर के इनका सीज फायर कराया, असल मायने में वो इनडायरेक्टली हम तक संदेश भिजवाता था कि या तो तुम ये स्वीकार कर लो कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, भले ही मैंने सीज फायर ना करवाया हो, लेकिन मुझे क्रेडिट लेने दो, मुझे दुनिया के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पीस बनना है। लेकिन अगर तुमने मेरा झूठ उजागर कर दिया तो मैं तुम्हारे साथ टैरिफ का युद्ध खेल दूंगा। और वही हुआ। इस व्यक्ति ने भारत के सामने पहले रशिया इंडिया का जो व्यापार था उस पर पाबंदी लगाने की धमकी अपनों से दिलवाई, उसके बाद में अब यह टैरिफ की धमकी दिला रहा है। साथियों, यह हमें समझना होगा कि आज भारत अमेरिका के साथ ट्रेड करता हो, उसके लिए लगातार हमारे जितने भी फायदे होते हों, लेकिन जब बात देश के सम्मान की हो, चाहे विपक्ष के उठते सवाल हो जिसमें वो पूछ रहा हो कि आप बोलते क्यों नहीं कि ट्रंप ने ऐसा किया, हो सकता है विपक्ष प्रधानमंत्री से यह कहलवाना ही चाहता हो कि सच बोलो, होगा जो देखा जाएगा। तो चलिए इसी बहाने सही आज देश के अंदर विपक्ष के सवाल रहे हो, सत्ता पक्ष के जवाब रहे हो, हालांकि टाइमिंग में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह टाइमिंग इतनी सही और सटीक जगह अमेरिका को फायदा दे जाएगी, इसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि ट्रंप असल मायने में चाहते ही ये थे कि एक बार तुम बोलो बेटा 1 अगस्त से पहले पहले और मैं तुम्हारे सामने टैरिफ लगाऊंगा। यह बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी देश को आप ब्लैकमेल कर रहे हो कि या तो तुम मेरा झूठ स्वीकार कर लो या फिर तुम वापस मुझसे टैरिफ वसूल लो। यह बार बार कह रहा था कि मैं ट्रेड डील के माध्यम से इन लोगों का युद्ध रुकवाया हूं। असल मायने में वो पाकिस्तान को तो खरीद लिया था क्रिप्टो के नाम पर, और भारत से वो इसलिए चुप रखवा रहा था भारत को कि हां बेटा तुम चुप रहो, ये मत कहना, अदरवाइज टैरिफ का वो आ जाएगा। लेकिन क्या करें, विपक्ष देश की आवाज बनकर के जो सदन में सवाल उठा रहा था, सत्ता पक्ष ने उसके जवाब दिए। अब देश उसकी कीमत चुकाएगा। कीमत चुकाएगा उसकी अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये अगर हमारे ऊपर टैरिफ 25% लगाता है तो भारत को कम से कम $25 बिलियन का, या कहिए कि $31 बिलियन का, और कम से कम 25% हमारा एक्सपोर्ट इससे प्रभावित होगा। समाज के तमाम तबके परेशान होंगे, लेकिन कोई नहीं, देश का स्वाभिमान पहले है, देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम अगर आप में है तो हम इससे भी कहीं बेहतर कुछ कर जाएंगे। ये वो देश है जो परमाणु परीक्षण के समय पर भी किसी प्रकार की ट्रेड डील में होने वाले बदलाव से नहीं डरा था, सैंक्शन से नहीं डरा था। संभव है कि हम इसका भी कोई ना कोई तोड़ मार्केट में अवश्य निकाल कर लाएंगे, और सरकार से अपेक्षा है कि वो ऐसे विषयों पर भविष्य में इतने लंबे समय तक यों झोलम मोलम नहीं करे,
तुरंत उसी को इलाज पहले ही कर दे, जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली देश का स्वाभिमान, देश की ऊर्जा को कम करता है। अगर आप स्वाभिमान पर नुकसान होने देते हैं तो ना जाने कितने यूथ और कितने देश प्रेमी अपनी ऊर्जा में कमी पाते हैं। लेट से सही, लेकिन सदन के अंदर प्रधानमंत्री का यह जो बयान था, इस बयान ने ट्रंप की आंखें भले ही खोली हों, लेकिन भारतीयों के अंदर एक ऊर्जा का भाव फिर से पैदा किया कि सदन के अंदर जो बात कही गई वो देश की तरफ से स्टेटमेंट था, अमेरिका के लिए था। इस सच को अब ट्रंप नहीं संभाल पा रहे, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। इंतजार रहेगा 1 अगस्त से पहले इनके टैरिफ का, और ऐसे में आप अगर ट्रेड में हैं तो आप अपने आप को थोड़ा संभालिएगा, क्योंकि ट्रंप के साथ तो वही हुआ जो मैंने शुरुआत में कहा था कि समटाइम्स पीपल डोंट वांट टू हियर द ट्रुथ बिकॉज दे डोंट वांट देयर इल्यूजन डिस्ट्रॉय। वो नहीं चाहते कि उनका भ्रम टूटे। ट्रंप का भ्रम टूट चुका है, ऐसे में नुकसान हम सबको भुगतना होगा, और अगर भुगतना हुआ तो किस तरह से होगा वो आने वाले समय में देखा जाएगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं।